हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त कृष्णा रोहिड़ा आज फिर आया हूँ एक नया केस डिस्कस करने आपके साथ। आज का केस है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश वर्सेस घनश्याम दास गुप्ता। चलिए समझते हैं इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। इसका सब्जेक्ट मैटर ये है, ये स्टूडेंट्स और यूपी एग्जाम्स बोर्ड के बीच की कहानी। इसमें ये होता है यूपी बोर्ड और स्टूडेंट्स के बीच में कुछ कहा सुनी हो जाती है, कुछ बदतमीजी हो जाती है, या आप कैसे लड़ाई झगड़ा वगैरह जो भी कुछ मैटर होता है। इस मैटर के विवाद के पीछे इनका जो इस ईयर मतलब समझिएगा इस ईयर का जो एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट निकलने वाला है वो कैंसिल कर देती बोर्ड। और साथ साथ जो आने वाला अगला साल है, मीन्स अगर मैं 11वीं में हूँ तो आने वाला जो 12वीं का साल है वो एक साल पूरा कहती है कि आपको एग्ज़ाम नहीं देना मिलेगा, आप लोगों को जहाँ हो वहीं आप रहोगे। इस चीज़ को लेकर विवाद खड़ा होता है। इस केस में नेचुरल जस्टिस की बात की गई है, मतलब प्राकृतिक। फ्रेंड्स, अब चलते हैं इसके फैक्ट्स की ओर। इसके फैक्ट्स बोलते हैं जो प्रोविजन डिसाइड किए होते हैं बोर्ड ऑफ यूपी और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एक्ट। मींस इसमें ये होता है जो हाई स्कूल में जो कंडक्ट होते हैं एग्जामिनेशंस और जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस होते हैं, मींस अगर मैं हिंदी में समझाऊँ आपको तो जिसमें 10वीं और 12वीं के लोग अपने स्कूल से दूसरे स्कूल में जाके एग्ज़ाम दे के आते हैं, उन चीज़ों की बात कर रहे हैं। इस चीज़ में बोर्ड जो है कमिटीज़ बनाता है। इन कमिटीज़ का काम ये होता है कि आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है, आपको रिजल्ट चेक करना है उनका और एग्ज़ाम सॉर्ट आउट करना है कि एग्जामिनेशन निकालना है, रिजल्ट निकालना है। ये इन कमिटीज़ का काम होता है। ये डिफरेंट टाइप्स की कमिटीज़ हो। इनके एक्ट में जो रेगुलेशंस के हिसाब से जो बातें कही गई हैं वो ये कि अगर बच्चों के बीच में और कमेटी के बीच में कोई विवाद होता है तो इस बीच जो बोर्ड है वो वापस ले सकता है सारे सर्टिफिकेट्स को, एग्जामिनेशन को कैंसिल कर सकता है। और साथ साथ इनके जो पेनल्टीज़ हैं वो कहीं भी कुछ भी डिस्क्राइब नहीं था। इस वजह से ये सारी चीज़ें जुडिशली दिखाई पड़ती हैं। और ये है एडमिनिस्ट्रेटिव, मींस जो बोर्ड होता है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरह होता है, पर यहाँ जुडिशली इस तरीके से हो गया क्योंकि यहाँ पे किसी को सुनवाई का मौका नहीं मिला। सेकेंड पॉइंट में ये कहा गया है कि जो एग्जामिनेशन कमेटी होती है वो बोर्ड को रिकमेंड करती है कि जो आप अभी जो एग्ज़ाम्स लिए गए हैं उनके रिजल्ट आप आने वाले समय के कैंसिल कर दो, और साथ साथ जो आने वाला एक साल है इन बच्चों को बैन कर दो कि वो एग्ज़ाम में अपेयर ही ना हो पाए। इस चीज़ को देखते डिफेंडेंट्स जो होते हैं घनश्याम दास गुप्ता, उनका ये कहना रहता है कि कौन सा बिहेवियर हमारा इस तरीके का था जिसमें चेंज समझ के आप लोगों ने क्या गुस्ताखी थी हम लोगों की, क्या हम लोगों ने ऐसा गलत काम किया कि इस वजह से आप लोग ये हमारे साथ कर रहे हो। उनको कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली कि उनको सफाई देने को मिले कि हमने किया क्या है, और हमने किया भी है तो हमको आप माफ़ करने का मौका दो, सुनने का मौका दो, मैं बताओ कि आखिर हुआ क्या हमारे बीच, ऐसा जिस तरीके से ये बातें हो रही हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए ये घनश्याम दास गुप्ता जी जो है पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट। चलिए, अब हाई कोर्ट ने कहा कि ये हम मानते हैं कि जो भी कमेटी ने अपना एक्शन लिया है वो एक प्रशासनिक कार्रवाई है, मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, पर उनको ऐसा ना करते हुए एक ऐसा जजमेंट पास करना था, ऐसी कार्यनीति बनानी थी जिसमें वो प्राकृतिक न्याय की बात करें। प्राकृतिक न्याय के साथ साथ कोर्ट ने ये कहा, कोर्ट ने ऑर्डी अल्टरनेट पैटर्न का सिद्धांत के बारे में बात की। ये सिद्धांत यह होता है कि हमें सामने वाले को सुनने का अधिकार होता है, सामने वाले को सुनवाई का अधिकार दिया जाता है कि जो भी आप अपनी बात रखना चाहते हो वो आप कोर्ट के सामने सबके समक्ष अपनी बात को सफाई के तौर पर रखें। ये होता है ऑर्डी अल्टरनेट पैटर्न। स्टूडेंट्स को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, इसलिए हाई कोर्ट ने इस चीज़ को गैर कानूनी बताया और साथ साथ ये कहा कि समय खराब करने वाला जजमेंट आपने पास किया है। सुप्रीम कोर्ट में अपील करी यूपी एजुकेशन बोर्ड ने, ये कहते हुए कहा कि जो जजमेंट पास किया कमिटीज़ ने और बोर्ड्स ने, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, एक प्रशासनिक कार्य है जिसमें जुडिशल और क्वासी जुडिशल का कोई काम ही नहीं है। मीन्स ये जो चीज़ें न्यायिक और अर्धन्यायिक वाली कोई यहाँ बात ही नहीं है। और ऑर्डी अल्टरनेट पैटर्न का जो सिद्धांत है वो वहाँ लागू होता है जहाँ पे ये चीज़ें जुडिशली और क्वासी जुडिशल होती हैं, पर ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, इसलिए यहाँ पे किसी को भी सुनने का अधिकार नहीं है। और इस चीज़ को देखते साथ ही दूसरी तरफ उन स्टूडेंट्स ने, जो डिफेंडेंट है, उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट से जो जजमेंट मिला हुआ है वही सही है, वही राइट है। इन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारी चीज़ों को सोचने समझने के बाद कि जो एग्जामिनेशन कमेटी है उसे एक न्यायिक तरीके से सोचना चाहिए था डिफेंडेंट के लिए, कि उसे भी एक मौका दिया जाए, चांस दिया जाए सुनवाई का। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये सारी चीज़ें तो समझ में आती हैं कि हाँ
आप एक एडमिनिस्ट्रेशन हो, एक्ट एंड रेगुलेशंस आपके बने हुए हैं, इसमें आपको सुनवाई का मौका दिए जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। पर फिर भी इन सब चीज़ों को आप क्वासी जुडिशियल तरीके से ना देखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारे बच्चों का साल ख़राब हो जाएगा, उनका करियर पे बात आ जाएगी। अगर वहाँ पे बच्चों की मेजॉरिटी ज़्यादा है, अगर वहाँ पे बच्चों की संख्या ज़्यादा है जो कि कानूनी तरफ से अगर ऐसा कुछ काम किया उन्होंने, तो आप ऐसा पोस्टपोन कर सकते हो, एग्जामिनेशन कैंसिल कर सकते हो। पर वहाँ पे अगर बात कुछ बच्चों की है तो आप सभी लोगों का करियर ख़राब नहीं कर सकते। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, और इस चीज़ को कहते हुए कहा कि नहीं, आप इन्हें सुनवाई का मौका दो। और इससे पहले ही आपने ऐसा कोई प्रिंसिपल लेट डाउन है इसके कि अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी ऐसा कॉरपोरेशन या कुछ भी ऐसा है जो क्वासी जुडिशियल बन जाता है, मींस क्वासी जुडिशियल के हिसाब से वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से ही डिसाइड करता है, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे न्यायिक तरीके से काम करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें आपको प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के साथ चलना चाहिए, दूसरों को भी सुनने का मौका देना चाहिए, तब जाके आपको न्याय करना चाहिए। एकदम से कोई भी डिसिसिव एक्शन नहीं देना चाहिए जिसमें आपका फाइनल जजमेंट बाहर आ जाए। इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे जजमेंट ख़त्म होता है। अगर आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी हो गाइस, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा मेरी केस स्टडी में कितना दम है और साथ साथ मुझे क्या चेंजेस की ज़रूरत है। गाइस, आप ही हैं जो मुझे बता सकते हैं कि मेरी केस स्टडी में कितना दम है। सो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बताएंगे तो ये मेरे अंदर चेंजेस आएंगे और मैं ग्रो करूँगा, और ग्रो करूँगा तो साथ साथ आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।